तो यार अब हम बात करते हैं स्प्लीन की। ठीक है, तो स्प्लीन क्या होता है? ये हमारा सबसे लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। ठीक है, और ये एक्ट करता है एज अ फिल्टर फॉर ब्लड और प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इसे हम आरबीसीज का ग्रेवयार्ड कहते हैं, क्योंकि जब भी हमारे आरबीसीज की डेथ होती है, ठीक है, 72 आवर्स के बाद, ठीक है, तो वो यहाँ पर आकर मरते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका इम्यूनिटी में लिम्फॉइड ऑर्गन में इसका बड़ा रोल होता है। ठीक है, हमारे स्प्लीन का। ये लोकेटेड कहाँ होती है? ठीक है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम बिटवीन द फंडस ऑफ स्टमक एंड डायफ्राम। ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ पर ये डायफ्राम होता है। ठीक है, ये देखा है लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम। ठीक है, और ये जो हमारा फंडस रीजन होता है, ठीक है, ये हमारी स्टमक है सारी, ये फंडस रीजन होता है, उसके पीछे होता है। ठीक है, और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम कौन सा होगा? ये वाला रीजन होगा। ठीक है, जैसे हमने ये अम्बलाइकस रीजन हो गया, ये हमारा ये वाला नंबर हमारा लेफ्ट अम्बलाइकस रीजन हो गया। ठीक है, लाइप हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर होता है। और हमारा जो मिड एक्सिलरी लाइन होती है, ठीक है, तो अगर हम ऐसे सपोज करें यहाँ पर हमारी मिड एक्सिलरी लाइन है, ठीक है, तो उसके जो हमारे कोस्टल रिब्स होते हैं, ठीक है, 9th 10th और 11th, उसके पीछे होता है। ठीक है, ये हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारे कोस्टल रिब्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी मिड एक्सिलरी लाइन होगी, ये रही मिड एक्सिलरी लाइन, उसके पीछे होता है। ठीक है, ये और इसकी शेप कैसी होती है? वेज शेप होती है। ठीक है, वह सॉफ्ट ऑर्गन विद पर्पल कलर का होता है। ठीक है, सॉफ्ट सा होता है। ठीक है, थिकनेस 1 इंच की होती है, ब्रेथ 3 इंच और लेंथ 5 इंच की होती है। ठीक है, तो ये वाला हमारा स्प्लीन होता है। ठीक है, अब अगर इसके एक्सटर्नल फीचर्स देखें, ठीक है, तो इस डायग्राम में बढ़िया से दिखता है। ठीक है, तो इसके दो एंड हैं। ठीक है, ये हमारा एंटीरियर एंड हो गया, ये इसका पोस्टीरियर एंड हो गया। ठीक है, अब जो एंटीरियर एंड है, ठीक है, वो ज़्यादा ब्रॉड होता है, ये वाला थोड़ा सा ब्रॉड है, मोर लाइक अ बॉर्डर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। ठीक है, नीचे को है, फॉरवर्ड आगे को है, टू द लेफ्ट। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है, तो ये थोड़ा सा इधर को है। ठीक है, और जो पोस्टीरियर एंड है, ठीक है, ये वाला, ये थोड़ा सा ब्लंट होता है। ठीक है, ब्लंट और थोड़ा सा राउंडेड हो गया, मतलब शार्प सा हो गया। ठीक है, और डायरेक्टेड अपवर्ड ऊपर को होता है। ठीक है, बैकवर्ड एंड टू द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम के बैकवर्ड होता है। ठीक है, तो ये तो हमारे दो एंड हो गए, एंटीरियर एंड और ये पोस्टीरियर एंड। ठीक है, अब इसके दो सर्फेसेज होते हैं। ठीक है, एक तो ये वाला सरफेस, इसके ऊपर ही हमारे डायफ्राम आ जाता है। ठीक है, इसे तो डायफ्रामेटिक सर्फेस कह देते हैं, और जो इसके पीछे होता है, ठीक है, उसे हम कह देते हैं बेजल सरफेस, क्योंकि ये हमारा ऑर्गन के साथ अटैच होता है। ठीक है, ये वाला सरफेस बाहर वाला डायफ्रामेटिक सरफेस, अंदर वाला विजरल, क्योंकि ये पेट के साथ बाकी ऑर्गन्स के साथ ये स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, तो ये हमारा डायफ्रामेटिक सरफेस हो गया, और ये हमारा बेजल सरफेस हो गया। ठीक है, डायफ्रामेटिक सरफेस स्मूथ होता है। ठीक है, ये स्मूथ है, कनकेव है, डायरेक्टेड अपवर्ड है। ठीक है, तो जो विजरल सरफेस है वो कनकेव होता है और इरेगुलर होता है। ठीक है, ये कनकेव है और इरेगुलर सा है, और इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं। ठीक है, सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर। ठीक है, और जो सॉरी 2 बॉर्डर होते हैं, इसमें गलत लिखा हुआ है। जो सुपीरियर बॉर्डर है, ठीक है, वो थिन और कन्वेक्स होता है। ठीक है, ये वाला हमारा एक तो थिन है और थोड़ा सा कन्वेक्स है। ठीक है, और इसे पहचाना कैसे जाता है? इसमें 1 और 2 नोचेस होते हैं। ठीक है, अब ये हमारे 2 नोचेस आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम इससे पहचान सकते हैं कि ये इसका सुपीरियर बॉर्डर है। ठीक है, और इन्फीरियर बॉर्डर हमारा राउंड होता है। ठीक है, ये वाला हमारा इन्फीरियर बॉर्डर आ गया, ये राउंड है पूरा, ऐसे पूरा राउंड होता है। ठीक है, और ये सेपरेट करता है फ्रॉम विजुअल सरफेस एंड डायफ्रामेटिक सरफेस। ठीक है, तो ये हमारा डायफ्रामेटिक हो गया, ये इन्फीरियर बॉर्डर हो गया, और इसके पीछे हमारा विजुअल सरफेस होता है। ठीक है, तो ये इन्हें सेपरेट करता है। अब रिलेशंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है एब्डोमेन में हमें 2 रिलेशन देखने होते हैं, पेरिटोनियम और विज़रल। ठीक है, तो पेरिटोनियम एक तो इसको कम्प्लीटली कवर करती है। ठीक है, पर जहाँ पर हमारा हाइलम होता है, ठीक है, जैसे ये हाइलम, जहाँ से कुछ स्ट्रक्चर अंदर जाते हैं, कुछ स्ट्रक्चर बाहर आते हैं। ठीक है, तो वहाँ से इसके 2 फोल्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, जिसे हम कह देते हैं गैस्ट्रोस्प्लेनिक और स्प्लीनो रीनल लिगामेंट। ठीक है, तो ये 2 लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, गैस्ट्रोस्प्लेनिक मतलब पेट के साथ जो
लिगामेंट बनेगा, ठीक है, स्प्लीन और पेट के साथ, ठीक है, स्टमक के साथ। और स्प्लीन और रीनल मतलब स्प्लीन और किडनी के साथ जो लिगामेंट बनेगा उसे ये कह देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें, ठीक है, ये स्प्लीन है, इसके जो पेट के साथ बना है गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, जो हमारे किडनी के साथ बना है स्प्लीनो रीनल लिगामेंट, ठीक है। तो ये दो तरह के होते हैं। जो गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट होते हैं वो हाइलम्स ऑफ स्प्लीन से अपर 1/3 कर्वेचर ऑफ स्टमक तक होता है, और इसमें शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स होती हैं, ठीक है। और ये दूसरा होता है उसमें हाइलम ऑफ स्प्लीन टू इंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी, ठीक है, ये यहाँ तक होता है। और टेल ऑफ पेनक्रियास स्प्लीनिक वेन स्प्लीनो पेनक्रियाटो स्प्लीनिक लिम्फ नोड, ये सारे स्ट्रक्चर्स में होते हैं, ठीक है। अब विदरल की बात करें, विदरा में कौन कौन मतलब किन किन के साथ ये ऑर्गन शेयर करता है, ठीक है, मतलब विदरल सरफेस कौन कौन सी है इसकी, ठीक है। तो हमें बस ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर दिख रहा है, एक तो हमारा स्टमक का जो फंडस पार्ट है वो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर किडनी भी होती है, एंटीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट किडनी, ठीक है। फिर लेफ्ट कोलिक फ्रैक्चर, ये लेफ्ट कोलिक फ्रैक्चर आ गया, ठीक है। और पेनक्रियाज भी होता है, ठीक है। अब अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो इसके यहाँ पर गैस्ट्रिक इम्प्रेशन है, मतलब यहाँ पर हमारा फंडस ऑफ स्टमक होगा, ठीक है। ये हमारा रीनल इंप्रेशन आ गया, मतलब हमारी लेफ्ट किडनी होगी यहाँ पर, ठीक है। ये कॉलिक फ्रैक्चर आ गया, जो लेफ्ट कॉलिक फ्रैक्चर होता है, ठीक है, हमारा कॉलन का। और पेनक्रिएट इंप्रेशन, ये वाला यहाँ पर हमारा पेनक्रियाज होता है, उसकी टेल होती है, ठीक है, पेनक्रियाज की, ठीक है। और ये हमारा हाइलम होता है, ठीक है। इसमें कई स्ट्रक्चर्स आते हैं जाते हैं, नाव वेसल्स, ठीक है, सारी। अब आर्टीरियल सप्लाई देखें, ठीक है, तो इसको इसके नाम वाली ही सप्लाई करती हैं, स्प्लीनिक आर्टरी, जो कि ब्रांच होती है सीलियक ट्रंक की, ठीक है। और वीनस ड्रेनेज भी स्प्लीनिक वेन ही करवाएगी, ठीक है। और ये किस किस की ट्रिब्यूटरी है, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक पेनक्रियाटिक वेन्स और इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम हमें देख